हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं समय और कार्य का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे आज अगले लेवल के क्वेश्चन, जिसमें बारी बारी वाले क्वेश्चन देखेंगे। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में तथा बी उसे 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, जबकि कार्य की शुरुआत ए से होती है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में कर सकता है। अब हमें यहाँ पे कोई एक कार्य मानना पड़ेगा जो इन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए। तो हमें क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम देखेंगे 30। तो हमने कुल काम कितना हो जाएगा, माना हुआ कुल काम 30 हो जाएगा, या फिर इसे 30 पेड़ भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 30 पेड़ लगाने के लिए ए को 10 दिन का समय लगा है, बी को 15 दिन का समय लगा है। तो प्रतिदिन कितना पेड़ लगाते होंगे, तो इनकी क्षमता निकल के आएगी प्रतिदिन की। तो 10 से काटेंगे, कितनी बार गया, 3 बार। तो ए जो है एक दिन में 3 पेड़ लगाता है, इसी वजह से उसे 10 दिन का समय लगा। दूसरा है बी 15 दिन का समय लग रहा है उसे, तो प्रतिदिन कितना लगाएगा, तो 15 की भाग 30 में करेंगे तो 2 बार गया। तो बी जो है एक दिन में 2 पेड़ लगाता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है अगर वो बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो पहले दिन जो करेगा फर्स्ट डे ए की बारी है, पहले दिन जो है फर्स्ट डे ए की बारी है। तो ए ने पहले दिन कितना कार्य कर लिया, कितने पेड़ लगाए हैं, 3 पेड़ लगा लिए ए ने। लेकिन दूसरे सेकंड डे फिर किसकी बारी आई, सेकंड डे बी की बारी आई, तो बी ने 2 पेड़ लगा लिए यहाँ पे। तो अब टोटल 2 दिन में ए और बी ने मिलकर 2 दिन में ए और बी ने मिलकर 5 पेड़ लगाए। अब हमें देखना है, पेड़ तो हमें 30 लगाने थे, लेकिन 2 दिन में हम पे 5 ही लग पाए हैं। तो 30 लगाने के लिए हमें कितने दिन का समय लगेगा, तो हमें 30 में जो है कितने गुना हो रहा है, 5 का कितने गुना है, 6। जब इसको हमने काम को 6 गुना किया है तो समय को भी हमें 6 गुना करना पड़ेगा। 6 दूनी 12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 दिन में हमें टोटल 30 पेड़ लगा देंगे। दोनों जने मिलके, ए और बी मिलके 12 दिन में 30 पेड़ लगा देंगे। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 12 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 10 दिन में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। अब हमें क्या करना है, 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। ये हो गया हमारा कुल काम। या फिर इनके लिए पेड़ वगैरह भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 40 पेड़ हैं, उन्हें लगाने के लिए 8 दिन में लग रहे हैं। ए को 8 दिन का समय लग रहा है, बी को 10 दिन का समय लग रहा है। तो प्रतिदिन की क्षमता निकालने के लिए हमें क्या करना है, 8 से 40 में भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 10 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। इसका मतलब हुआ ए जो है एक दिन में 5 पेड़ लगा सकता है, बी की जो क्षमता है एक दिन की 4 पेड़ लगाने की है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बारी बारी से एक एक दिन। तो पहले दिन जो है फर्स्ट डे ए की बारी है, तो इसने कितने पेड़ लगाता है, प्रतिदिन 5 पेड़ लगाता है। तो पहले दिन इसने 5 पेड़ लगाए, और सेकंड डे दूसरे दिन जो है बी की बारी आई, तो दूसरे दिन इसने जो है बी ने कितना पेड़ लगाया, 4 पेड़ लगाए। तो इसका मतलब हमारा हो गया 2 दिन का ए और बी द्वारा 2 दिन में किया हुआ काम कितना हो गया, 4 और 5 हो गए हमारे 9। लेकिन हमें पेड़ कितने लगाने थे, 40 पेड़ लगाने थे। लेकिन 40 का तो पूरा विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब 40 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से विभाजित हो जाए।
तो 4 9 चौके 36, तो इसने 36 पेड़ लगाए, लेकिन इसको जब कार्य को हमने 4 गुना किया है तो समय को भी 4 गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, तो 8 दिन में जो है 36 काम हो गया। लेकिन अब बारी किसकी आ रही है, तो 8 दिन तो हमारे पास में कंप्लीट हो गए, लेकिन काम 8 दिन में 36 हुआ है, लेकिन करना कितना था, 40 काम करना था, शेष बचा हुआ है, 36 हो पाया तो 4 शेष बच गया। लेकिन अब जो बारी आएगी, एक ही बारी आएगी, एक कितना करता है एक दिन में 5, तो बटे में नीचे क्या लिखना है 5, तो 8 सही 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए अकेला किसी काम को 16 दिन में जबकि बी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें तथा शुरुआत ए करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी, ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48, हमारा कुल काम कितना हो गया, कुल काम जो है 48 है। या फिर इनके लिए 48 खंबे बोल सकते हैं कि ए को जो लगाने के लिए 48 खंबे लगाने के लिए 16 दिन का समय लगा है, तो प्रतिदिन कितना लगा रहा है 3 लगा रहा है, तो ये एक दिन की इसकी क्षमता 3 हो गई, 3 खंबे प्रतिदिन लगाता है। उसी प्रकार से बी की बारी आई तो 12 से काटेंगे, 12 चौके 48 4, तो बी जो है एक दिन में 4 खंबे लगा सकता है। तो अब जो है हमारा बारी बारी से देखेंगे, तो पहले दिन फर्स्ट डे ए का नंबर आया तो ए ने जो है कितने खंबे लगा दिए 3। फिर सेकंड डे बी का, बी जो है सेकंड डे 4 खंबे लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ने 2 दिन में कितने लगा लिए, 4 और 3 कितने हो गए 7। ए और बी ने 2 दिन में 7 खंबे लगाए, लेकिन लगाने कितने थे 48 लगाने थे, लेकिन 7 से तो पूरा विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब 7 से 48 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से विभाजित हो जाए, तो 7 6 कितना हो गया 42। तो जब 6 गुना काम को किया है तो 6 गुना समय को भी किया जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दिन में कितना हो गया 42 कार्य हो गया। लेकिन अब बारी किसकी आ रही है 13वें दिन, 13वें दिन जो है एक ही बारी आएगी फिर से, तो 42 में 3 और ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 45 कार्य हो गया 13 दिन में। लेकिन पूरे 13 दिन तो हमारे पूरे हो गए, लेकिन 45 कार्य हुआ, कार्य करना कितना था 48 करना था। अब जो शेष बचा है कितना 3 बचा है, लेकिन बारी किसकी आएगी, एक का तो हो गया 13वें दिन, 14वें दिन जो बारी आएगी बी की आएगी। बी कितना कार्य करता है 4, तो आंसर हो गया 13 सही 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में कर सकते हैं। 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करते हैं। तो पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, एक काम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा काम, इन सभी का एलसीएम 220 हो जाएगा। ये हो गया हमारा कार्य और ये है समय। कार्य समय से कार्य में भाग करेंगे तो इफ़िशियंसी क्षमता निकल के आएगी। 11 से काटेंगे तो कितनी बार 20 हो गया, 20 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार जाएगा, 55 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है पहले दिन ए के साथ में बी और दूसरे दिन ए के साथ में सी कार्य करते हैं। पहले दिन ए कार्य करता है और दूसरे दिन ए के साथ में बी, पहले दिन ए के साथ में बी और दूसरे दिन ए के साथ में सी कार्य करते हैं। तो पहले दिन जो है ए और बी का कितनी क्षमता हो जाएगी, फर्स्ट डे 20 और 11 31 कार्य कर लिया दोनों ने मिलके, ए और बी ने 31 कर लिया। फिर अगले दिन ए और सी का कितना हो जाएगा 24 कार्य, सेकंड डे। तो इसने कितना कर लिया
ए ने 20 और सी ने 4 किया है, तो टोटल कितना हुआ? 24 कार्य हुआ। अब हमें पता लग गया 2 दिन में कितना कार्य हुआ है, 5 और 5 55, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया? 2 दिन में 55 कार्य हो गया। लेकिन करना कितना था? 220 कार्य करना था। 220 कितने गुना हो रहा है? 4। जब हमें कार्य को 4 गुना किया है तो समय को भी 4 गुना करेंगे, 4 दूनी 8, तो 8 दिन में कितना कंप्लीट कार्य कर लिया? सभी ने मिलके 220 कार्य समाप्त कर लिया। नेक्स्ट लेवल देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन ए के साथ में बी तथा सी भी ए के साथ में मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले हमें सभी का एलसीएम निकालेंगे। ए बी सी सभी का एलसीएम 20, 30 और 60 का लैसे लेंगे, कितना हो जाएगा? कुल काम बनाएंगे तो कितना एलसीएम ले लें यहाँ पे? 60। तो ये क्या है? कुल काम हो गया 60। ये क्या है? हमारा समय। समय से काम में भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगी? क्षमता निकल के आई यहाँ पे। 20 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। बी से काटेंगे तो 2 बार जाएगा और सी से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है तीसरे दिन जो है ए के साथ में तीनों व्यक्ति कार्य करते हैं, बी और सी भी मिल जाते हैं। तो पहले दिन फर्स्ट डे ए करेगा, सेकंड डे भी ए ही करेगा, लेकिन थर्ड डे तीसरे दिन जो है ए के साथ में बी और सी भी शामिल हो जाते हैं। तो ए की जो क्षमता है एक दिन की 3 है, तो दूसरे दिन भी 3 कार्य करेगा, लेकिन तीसरे दिन में आके तीनों व्यक्ति मिल जाते हैं। 3 और 2 5 और 1 6, तो तीनों करेंगे तीसरे दिन 6। लेकिन कुल जो है 3 दिन का इनका टोटल कार्य कितना हो गया? 3 और 3 6, कितने हो गए? 12 कार्य इन्होंने कर लिया। लेकिन कार्य कितना करना था? 60 कार्य करना था। तो कितने गुना है ये? इसका 5 गुना है। जब कार्य को 5 गुना किया है तो समय को भी 5 गुना कर लेंगे। तो कितना? 15 दिन में कितना कार्य कंप्लीट कर लिया? 60 कार्य कंप्लीट कर लिया।